Hello friends, welcome back to the channel. Today is day 1 of our interview question tips and we are going to cover these three questions. One is theory question, another one is coding question and then we have a one scenario based question. तो सबसे पहले हमारा जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है और जावास्क्रिप्ट में अगर आप बिगनर लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल साइंस एंड ट्रिपल इक्वल साइंस इन जावास्क्रिप्ट. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है आइए देखते हैं. सबसे पहले आपको बताना है एक तरीके से थ्योरी पार्ट, देन आपको एक एग्जांपल कवर करना है, उसके बाद में आपको एक सिनेरियो कवर करना है कि अगर मतलब डिटेल्ड वाला एग्जांपल आप दे सकते हो. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डबल इक्वल वाला जो डबल इक्वल साइन होता है वो एक तरीके से लूज इक्वलिटी हम उसे बोलते हैं और ट्रिपल इक्वल होता है हमारा स्ट्रिक्ट इक्वलिटी. डबल इक्वल सिर्फ कंपेयर करता है वैल्यूज़ को और टाइप को इग्नोर करता है, वहीं ट्रिपल इक्वल जो होता है वो वैल्यू के साथ में टाइप भी कंपेयर करता है. मतलब अगर आप एक तरफ 5 लिख रहे हो डबल इक्वल साइंस एंड देन एक तरफ अगर मेरा 5 यहाँ पे स्ट्रिंग में है तो ये डबल इक्वल साइंस के साथ में यहाँ पर मुझे वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू. लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल साइंस है तो यहाँ पे मुझे वैल्यू रिटर्न होगी फॉल्स, क्योंकि ये मेरा एज अ नंबर है और ये मेरा है एक स्ट्रिंग. तो जब यहाँ पे ट्रिपल इक्वल हमेशा चेक करेगा टाइप और वैल्यू, तो यहाँ पे टाइप अलग है तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा फॉल्स. अब ये यूज़ का होता है, सपोज आप एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, उसमें एक इनपुट फील्ड आपका है एज. अब यूज़र सपोज एज इनपुट करता है 18 विच इज़ स्ट्रिंग. तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ डबल इक्वल साइन यूज़ करते हो विच इज़ लाइक एज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा ट्रू. लेकिन ट्रिपल इक्वल साइंस के साथ में ये यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा और इसका आंसर आएगा फॉल्स. तो ये हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्ट वैलिडेशन में. मतलब स्ट्रिक्ट वैलिडेशन में जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू साइन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो आइए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन विच इज़ अ कोडिंग क्वेश्चन और ये भी बहुत सिंपल है. क्वेश्चन इज़ वी हैव टू रिवर्स ए स्ट्रिंग. सपोज आपके पास में एक रिवर्स मतलब स्ट्रिंग है हेलो और इसका आपको रिवर्स प्रिंट कराना है. तो अगर आपकी स्ट्रिंग है हेलो तो इसका रिवर्स होगा OLLEH. अब कंडीशन बस एक ही है कि जो बिल्ट इन रिवर्स फंक्शन होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते. तो आइए देखते हैं इसका कोड PHP में हम किस तरीके से लिखेंगे. तो ये मेरा PHP का कोड हो गया. PHP एक एडिटर मैंने ओपन कर लिया है और क्वेश्चन इज हमारा रिवर्स ए स्ट्रिंग. रिवर्स ए स्ट्रिंग हमारा क्वेश्चन है. इसमें इनपुट हमारा एक तरीके से रहेगा, लेट्स से अगर हेलो इनपुट है तो इसका आउटपुट हमारा आना चाहिए OLLEH. अब इसे हम आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स से सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे और इसमें हम असाइन कर देंगे हेलो को. अब एक और स्ट्रिंग हम ले लेंगे विच इज़ माई रिवर्स स्ट्रिंग और ये इनिशियली हम कर देंगे नल. अब हम एक फॉर लूप यहाँ पे चलाएंगे. तो लेट्स से फॉर लूप जो हम चलाएंगे वो चलेगा मेरा $i इक्वल टू str लेंथ ऑफ डॉलर स्ट्रिंग -1. अब स्ट्रिंग मतलब ये जो फॉर लूप मैंने स्टार्ट करा है ये मैंने स्टार्ट करा है जो भी मेरी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ -1 से, क्योंकि जो नेक्स्ट मेरा इटरेशन रहेगा वो मेरा रहेगा $i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसलिए मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे -1 मैंने लिखा है और देन $i प्लस प्लस सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग में मतलब ऐड कर देंगे हम जो हमारी ये डॉलर स्ट्रिंग ऑफ $i. यहाँ पे जब हम ये कॉन्कैटिनेट करेंगे तो अब क्या होगा, सपोज स्ट्रिंग हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ है O से और ये O मतलब $i से यहाँ पे O से स्टार्ट हुआ है और रिवर्स स्ट्रिंग में हमने ये अपेंड कर दिया. तो सबसे पहले जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग बनेगी उसमें मेरा एलिमेंट आएगा O. देन ये लूप फर्दर चलेगा, फिर उसमें एलिमेंट आएगा मेरा
एल, देन उसके बाद में जब ये लूप दोबारा से चलेगा देन फिर से एल आएगा, देन ई एंड देन एच। तो मेरी ये हेलो से मतलब एक एक करके जब इसमें एलिमेंट्स अपेंड होते रहेंगे तो मेरी ये हेलो को रिवर्स कर देगा और मेरा आउटपुट आ जाएगा ओ एल एल ई एच। आइए अब हम रिवर्स स्ट्रिंग को जस्ट सिंपली प्रिंट करते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग इज डॉलर रिवर्स स्ट्रिंग। तो जब हम लेट्स जस्ट रन दिस, ओके कुछ एरर यहाँ पर है, आइए देखते हैं वो ऑनलाइन 13 ओके यहाँ पे डबल आई एक टाइपो एरर थी। लेट्स जस्ट क्विकली रन दिस अगेन। तो आप देख सकते हैं ये ओ एल एल ई एच मेरा आउटपुट आ चुका है। अब ये स्ट्रिंग में अगर चेंज भी करता हूँ, लेट्स से आई विल ऐड दिस हियर हेलो वर्ल्ड, और रन करने पे आप देख सकते हैं इसने इसकी रिवर्स स्ट्रिंग को आउट प्रिंट कर दिया है। तो ये थी हमारी कोडिंग क्वेश्चन। अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है जो कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या है। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस आउट, ओके। So question is, you are building a calculator app in JavaScript when user enter 5 as a string and another 3 as a string and press the add button. Then the output shows 53 instead of 8. तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मतलब आप एक कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो जावा स्क्रिप्ट में और यूज़र जब 5 + 3 प्रिंट करना चाहता है, मतलब ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इसमें 5 और 3 में, जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप है, तो वो आंसर दे रहा है 53 इंस्टेड ऑफ 8। तो what type of conversion or behavior is happening here in JavaScript and how will you fix it? तो इसका आंसर आप फटाक से कमेंट में बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरीके से आप इसे फिक्स करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट योर आंसर या फिर डाउट अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में है इन तीन में से, चाहे वो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो, कोडिंग क्वेश्चन हो और सिनेरियो बेस्ड का क्वेश्चन, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप फटाक से उसे कमेंट में दें। तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।